वेलकम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक आर्टिकल है हमारा जिसका नाम है जेनेटिक फंक्शन फॉर JNX करेंगे। और ये स्टेट एंड प्रूफ दोनों के साथ भी आता है या फिर कभी कभी इसकी स्टेटमेंट गिवन होती है और हमें प्रूफ करना होता है। तो इसकी स्टेट एंड प्रूफ के साथ अगर आता है तो आपको स्टेटमेंट भी इसकी याद रखनी पड़ेगी। तो क्या है हमारे पास में जेनेटिक फंक्शन फॉर JNX टू प्रूव दैट e की पावर x/2 इंटू t माइनस 1/2 इज इक्वल टू समीशन n इज माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी JNX t की पावर n। तो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, हम लेफ्ट हैंड साइड के फंक्शन को लेके चलेंगे। हमें एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया हुआ है, उसको हम कंसिडर, हमारे पास क्या है e की पावर x/2 इंटू t माइनस 1/t ये दिया हुआ है। ठीक है, इसको हम दो पार्ट्स में लिखते हैं, ब्रैकेट को ओपन करके। तो ये आ जाएगा हमारे पास में e x/t/2 एंड इंटू में क्या आ जाएगा e की पावर माइनस x/2t। ठीक है, अब ये प्रोडक्ट में है इस एक्सपोनेंशियल की, हम ये भी हमारे पास में दोनों क्या है, इनकी अगर हम एक्सपेंशन लगाते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन की दोनों की, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 प्लस xt/2 प्लस 1/2 फैक्टोरियल xt/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये e की पावर थीटा की हमने एक्सपेंशन लगाई है, तो वो हमारे पास क्या होती है 1 प्लस थीटा प्लस थीटा स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस थीटा क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अगर हमारी ये नेगेटिव पावर है तो हमारे पास में अल्टरनेटिव साइन के साथ में वैल्यूज़ हम लगाते रहते हैं। ठीक है, अब देखो हमारे पास में क्या है, यही हमने एक्सपेंशन लगाई है इसके अंदर। नेक्स्ट आ जाएगा प्लस 1/3 फैक्टोरियल इंटू में क्या आ जाएगा xt/2 का पावर 3 एंड सो ऑन। ठीक है, ये वैल्यू एंड मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास में e की पावर माइनस x/2t की एक्सपेंशन लगा दी, विच इज़ इक्वल टू 1 माइनस x/2t एंड प्लस 1/2 फैक्टोरियल। ये हमारे पास में वैल्यूज़ क्या आती है जो मल्टीप्लिकेशन में होता है, अल्टरनेटिव साइन कर लें या फिर हम सीधा इसकी वैल्यूज़ को ही रख लेते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास नेगेटिव है तो नेगेटिव हम वैल्यूज़ रखते जाते हैं। तो ये आ जाएगा 2t का होल स्क्वायर प्लस 1/3 फैक्टोरियल माइनस ऑफ x/2t की पावर 3 एंड सो ऑन। ठीक है, ये वैल्यूज़ आ गई। अब इसमें हमने क्या निकालना है, हमें JNX t की पावर n इस तरीके का फंक्शन लेके आना है। तो इसको हम थोड़ा सा t की पावर n तक इसको हम एक्सपेंशन को लिख देते हैं। तो ये क्या आ जाएगी हमारे पास में 1 प्लस xt/2। ठीक है, क्योंकि हम t के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास x/2 इंटू टी एंड नेक्स्ट हम लिखते हैं 1/2 फैक्टोरियल, और ये आ जाएगा हमारे पास में x/2 का होल स्क्वायर और मल्टीप्लिकेशन में t का होल स्क्वायर। इसी तरीके से नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगी 1/3 फैक्टोरियल x/2 की पावर 3 t की पावर 3 एंड सो ऑन। नेक्स्ट हमारे पास nth टर्म क्या आएगी 1/n फैक्टोरियल x/2 की पावर n एंड t की पावर n। उसकी नेक्स्ट टर्म हमारे पास में क्या आ जाएगी 1/n प्लस 1 फैक्टोरियल x/2 की पावर n प्लस 1 एंड इंटू में t की पावर n प्लस 1 एंड सो ऑन। ठीक है, इसी तरीके से इस टर्म को भी हम क्या ले लेते हैं 1/t, इस तरीके से हम वैल्यूज़ ले लेते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास में 1 माइनस x/2 इंटू 1/t एंड नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी प्लस में आ जाएगा 1/2 फैक्टोरियल, और ये वैल्यू आ जाएगी x/2 का होल स्क्वायर इंटू में 1/t का होल स्क्वायर एंड नेक्स्ट आ जाएगी माइनस 1/3 फैक्टोरियल x/2 की पावर 3 इंटू 1/t³। हम क्या कर रहे हैं इसके अंदर, सबसे पहले हमने क्या किया एक्सपोनेंशियल इसकी एक्सपेंशन को लिख दिया दोनों को। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करा इसमें से t² t³ उसको अलग निकाल के उसकी x जो बाकी टर्म्स है उसको हमने कोफिशिएंट की टर्म्स में लिख दिया। इसी तरीके से यहाँ पर भी हमने 1/t 1/t² 1/t³ इसके भी हमने कोफिशिएंट की टर्म्स में लिख दिया। ठीक है, ये भी हम क्या लिख लेंगे n+1 टर्म्स तक लिख लेंगे। तो हमारे पास इसमें nth टर्म क्या आएगी, nth टर्म आएगी -1 की पावर n/n फैक्टोरियल एंड ये आ जाएगा x/2 की पावर n एंड 1/t की पावर n। ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक है, ये वैल्यूज आ गई। अब हम क्या करेंगे, वेरियस पावर्स जो है हमारे पास हम कोफिशिएंट लेंगे वेरियस पावर्स ऑफ t। तो सबसे पहले हम कोफिशिएंट ले लेते हैं कांस्टेंट टर्म के। कांस्टेंट टर्म का मतलब है कि कोफिशिएंट ऑफ t की पावर 0। तो t की पावर 0 के जब हम कोफिशिएंट लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 1 से 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है,
और सेकंड टर्म को अगर हम सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो टी से 1/t कैंसिल हो जाएगा। थर्ड टर्म को हम थर्ड टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो टी स्क्वायर से 1/t² कैंसिल हो जाएगा। इसी तरीके से nth टर्म को हम nth टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो t की पावर n 1/t की पावर n से कैंसिल हो जाएगा एंड सो ऑन। तो हमारे पास में ये टर्म्स आ रही है, ठीक है। हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, कोफिशिएंट ऑफ t की पावर 0, ठीक है। तो हमने कोफिशिएंट ऑफ t की पावर 0 के हम कोफिशिएंट निकालते हैं तो हमारे पास में ये टर्म आएगी, 1 को मल्टीप्लाई कर दिया 1 से एंड नेक्स्ट क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म को सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई करते तो ये आ जाएगा x/2 और ये कि यहाँ पर है तो ये पावर हो जाएगी 2। नेक्स्ट हमारे पास में क्या हो जाएगा, थर्ड टर्म को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं थर्ड टर्म से तो ये आ जाएगा 1/2 फैक्टोरियल एंड यहाँ से भी आ जाएगा 1/2 फैक्टोरियल और ये आ जाएगा हमारे पास में x/2 की पावर 4। इसी तरीके से थर्ड टर्म को थर्ड टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे देन वी गेट 1, नेगेटिव में आ जाएगा ये और ये आ जाएगा x/2 की पावर 6 एंड सो ऑन। अब ये जो इक्वेशंस आ रही है वो किस तरीके की इक्वेशन आ रही है, ये हमारे पास में क्या आ रहा है, J0 फंक्शन आ रहा है, ठीक है। ये हमने पहले डिस्कस किया था कि J0x जो है हमारे पास बेसल फंक्शन ऑफ ऑर्डर 0 इसी तरीके का फंक्शन है। तो कोफिशिएंट ऑफ t0 जो है वो किसके इक्वल है, J0x के, ठीक है। अब हम nth कोफिशिएंट अगर निकाल रहे हैं nth टर्म का t की पावर n का तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ t की पावर n किसके इक्वल आएगा, देखो t की पावर n का जब हम कोफिशिएंट निकालेंगे तो यहाँ पर t की पावर n ये वाली टर्म है, t की पावर n का कोफिशिएंट ये आ रहा है हमारे पास में, इसको हमने किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 से, सेकेंड टर्म की। इस पूरे को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, t की पावर n की ही टर्म आएगी, उसका हम कोफिशिएंट ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास में जब t की पावर n+1 है इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1/t से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 से t कैंसिल हो गया, हमारे पास जो टर्म्स बचेगी मल्टीप्लिकेशन में वो क्या हो जाएगी, t की पावर n का कोफिशिएंट आ जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट टर्म्स में हम फाइंड आउट करते रहेंगे। तो t की पावर n का कोफिशिएंट सबसे पहले हमारे पास में क्या आ रहा है, इस टर्म को हमने 1 से मल्टीप्लाई कर दी तो ये आ जाएगा 1/n फैक्टोरियल, ये सेम ही आ जाएगा इनटू में x/2 की पावर n, ठीक है। उसके नेक्स्ट टर्म है हमारे पास t की पावर n+1 वाली टर्म को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, इसकी सेकेंड टर्म से 1/t से, तो आ जाएगा t की पावर n का कोफिशिएंट विच इज़ इक्वल टू 1/n+1 फैक्टोरियल और हम मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस t वाली टर्म से, तो इनटू में क्या आ रहा है हमारे पास में x/2 n+1 पावर ये है और एक पावर ये हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा n+2, ठीक है। और साथ में हमारे पास में माइनस का भी सिंबल आ रहा है तो इसको हम -1 भी लिख देते हैं। उसके बाद इसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट टर्म निकालेंगे तो हमारे पास t की पावर n+2 वाली टर्म आएगी, उसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, t² से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और वो हमारे पास में नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। तो इस तरीके से हमारे पास में t की पावर n के कोफिशिएंट्स आ जाएंगे। इसको अगर हम समीशन में लिखते हैं तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, r इज़ 0 to ∞, r की वैल्यू अगर हम 0 से ∞ लेते हैं तो क्योंकि ये माइनस की टर्म आई है उसके बाद वाली टर्म जो आएगी वो हमारे पास प्लस की आएगी तो ये आ जाएगा -1 की पावर r, ठीक है। ये हमारे पास आ रहा है -1 की पावर r और नीचे वाली जो टर्म्स आ रही है वो देखो यहाँ पे हमारे पास में क्या आ रहा है, वैल्यूज़ n फैक्टोरियल n+1 फैक्टोरियल, नेक्स्ट आ जाएगा n+2 फैक्टोरियल, तो इसकी जगह हम क्या लिखते हैं 1/n+r फैक्टोरियल आ जाएगा। ये x/2 की पावर n है, x/2 की पावर 2 n+2 है, अगले वाली टर्म जो आएगी वो x/2 की पावर n+4 आ जाएगी तो इसको हम लिखते हैं x/2 की पावर n+2r। और साथ में हमारे पास में जो टर्म्स आ रही है देखो यहाँ पे n फैक्टोरियल यहाँ पे 1 आ रहा है, ठीक है, इस टर्म के अंदर, तो ये r फैक्टोरियल। अब अगर हम टर्म्स इसको नेक्स्ट टर्म को भी अगर हम लिखते हैं तो हमारे पास में देखो क्या आएगा, इसकी आगे वाली टर्म तो होगी n+t की पावर n+2 और यहाँ पे हमारे पास में 1/t², तो इसके साथ में 2 फैक्टोरियल भी आ रहा है तो फर्स्ट टर्म में 0 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल, तो इसको हम क्या लिखते हैं r फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये जो टर्म आ रही है इसको हम अगर बेसल फंक्शन के अकॉर्डिंग लिखते हैं देन r इज़ 0 to ∞, -1 की पावर r/r फैक्टोरियल इंटू में 1 इसको गामा की टर्म में लिखते हैं, गामा n+r+1 हो जाएगा एंड x/2 की पावर n+2r। अब ये क्या आ रहा है हमारे पास में, बेसल फंक्शन ऑफ ऑर्डर n, जिसको हम लिखते हैं Jnx, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ t0 लिया तो हमारे पास J0x आ रहा था, कोफिशिएंट ऑफ tn लिया था हमारे पास Jnx आ रहा है। अब हम कोफिशिएंट ऑफ 1/t की पावर n के अगर हम कोफिशिएंट लेते हैं तो हमारे पास क्या आएगा,
वन अपॉन टी की पावर एन का कोफिशिएंट हम किस तरीके से लेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास जो टर्म है वन अपॉन टी की पावर एन, ये वाली टर्म है, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, वन से। ठीक है, इस टर्म को अगर हम वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वन अपॉन टी की पावर एन का कोफिशिएंट आ जाएगा। अब इसकी जो नेक्स्ट टर्म है वो क्या आएगी हमारे पास में, माइनस वन की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन का फैक्टोरियल एक्स बाई टू की पावर एन प्लस वन इंटू में वन अपॉन टी की पावर एन प्लस वन। उसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे टी से तो वो कोफिशिएंट किसका हो जाएगा, वन अपॉन टी की पावर एन का। इसी तरीके से उससे नेक्स्ट जो टर्म आएगी उसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, उससे नेक्स्ट आएगी उसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आपस में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, टी वन अपॉन टी की पावर एन का कोफिशिएंट आ जाएगा। ठीक है, तो उसको हम लिख लेते हैं। अब हम क्या लिख रहे हैं, कोफिशिएंट ऑफ वन अपॉन टी की पावर एन, तो वो किसके इक्वल आएगा। ये जो हमारे पास क्वेश्चन था, देखिए यहाँ पर वन अपॉन टी की पावर एन को हम मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, वन से, तो इसका कोफिशिएंट क्या आ जाएगा हमारे पास में, यह आ जाएगा टर्म माइनस वन की पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल। तो माइनस वन की पावर एन अपॉन में क्या आ रहा है, एन फैक्टोरियल, इंटू में क्या आ रहा है, एक्स बाई टू की पावर एन, यह आ रहा है। नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, वन अपॉन टी की पावर एन प्लस वन को हम टी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जो भी हमारे पास आ रहा है वो क्या आ रहा है हमारे पास सिंबल, माइनस वन की पावर हो जाएगी एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन फैक्टोरियल, और इंटू में क्या आ जाएगा, एक्स बाई टू की पावर एन प्लस टू। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट टर्म भी आ जाएगी हमारे पास। नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगी, उसके अंदर वन बाई टू फैक्टोरियल भी आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस वन की पावर आ जाएगी एन प्लस थ्री इंटू एन प्लस टू का फैक्टोरियल एंड एक्स अपॉन टू की पावर एन प्लस फोर एंड सो ऑन। ये टर्म्स आ रही है हमारे पास में टी की पावर वन अपॉन टी की पावर एन का कोफिशिएंट। ठीक है, अब इसमें से अगर हम माइनस वन की पावर एन कॉमन निकाल लेते हैं तो क्या रह जाएगा, माइनस वन की पावर एन अगर हमने कॉमन निकाले तो हमारे पास टर्म आ जाएगी वन अपॉन एन फैक्टोरियल एक्स बाई टू की पावर एन प्लस माइनस वन रह जाएगा अंदर, तो ये आ जाएगा माइनस वन की पावर वन रह गया, ये आ गया एन प्लस वन फैक्टोरियल, इंटू में क्या आ रहा है, एक्स बाई टू की पावर एन प्लस टू, यहाँ पर माइनस वन की पावर क्या रह जाएगा, टू। नेक्स्ट आ जाएगा वन बाई टू फैक्टोरियल एन प्लस टू फैक्टोरियल एंड माइनस वन की पावर टू, और साथ में आ जाएगा एक्स बाई टू की पावर एन प्लस फोर। ठीक है, ये टर्म्स आ रही है एंड सो ऑन। अब इसको हम समीशन के अंदर लिखे तो सेम ये वही टर्म हमारी जो कोफिशिएंट ऑफ टी की पावर एन आ रही थी, तो इसको हम लिखते हैं समीशन आर इज जीरो टू इन्फिनिटी माइनस वन की पावर आर, ठीक है, अपॉन में आर फैक्टोरियल, जीरो फैक्टोरियल, वन फैक्टोरियल एंड टू फैक्टोरियल, तो ये आ जाएगा आर फैक्टोरियल, और एन फैक्टोरियल एन प्लस वन फैक्टोरियल, इसको हम लिखते हैं एन प्लस आर फैक्टोरियल, एंड एक्स बाई टू की पावर हमारे पास में क्या आ जाएगी, एन प्लस आर, टू आर। ठीक है ना, ये आ जाएगी टर्म्स। यह आ जाएगा हमारे पास माइनस वन की पावर एन एंड जे एन एक्स। हमने एक आर्टिकल किया था, एक थ्योरम करी थी, जिसमें रिजल्ट आया था कि अगर माइनस वन की पावर एन जे एन एक्स को हम लिखते हैं जे की पावर माइनस एन एक्स। ठीक है, तो अब देखो सभी के कोफिशिएंट हमने निकाल लिया, टी की पावर जीरो कोफिशिएंट निकाल लिया, टी की पावर एन का कोफिशिएंट निकाल लिया, एंड टी की पावर वन बाई कोफिशिएंट हमने निकाल लिया वन अपॉन टी की पावर एन का। तो सभी जो है वो हमारे पास में वेसल फंक्शन में आ रहा है। सो वी कैन राइट ई की पावर, जो हमारे पास क्वेश्चन था, ई की पावर एक्स बाई टू, ठीक है, एक्स बाई टू टी माइनस वन बाई टी को हम क्या लिखते हैं, फर्स्ट हमारे पास क्या आया था जब हमने कोफिशिएंट निकाला था टी की पावर जीरो, तो वो हमारे पास आया था जे नोट एक्स। ठीक है, यहाँ पर आया था हमारे पास में जे नोट एक्स। टी की पावर एन क्या आया था, जे एन एक्स। तो टी की पावर वन का कोफिशिएंट क्या आएगा, जे वन एक्स, टू का क्या आएगा, जे टू एक्स। ठीक है, इसी तरीके से टी की वन अपॉन टी की पावर एन का कोफिशिएंट क्या है, माइनस जे माइनस एन एक्स। तो ये सारी टर्म्स हम लिख सकते हैं इसको, जे नोट एक्स प्लस जे वन एक्स, और साथ में इसके साथ में मल्टीप्लिकेशन में क्या आएगा, टी, क्योंकि हम कोफिशिएंट ऑफ टी निकाल रहे हैं। ये सारे हमारे पास क्या थे, कोफिशिएंट। तो यहाँ पर टी की पावर जीरो से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि टी की पावर जीरो का कोफिशिएंट हमारे पास ये आया था, टी की पावर वन का कोफिशिएंट ये आया है। नेक्स्ट ये कोफिशिएंट आया था हमारे पास टी की पावर टू का, एंड सो ऑन, और एनथ जे एन एक्स आया था टी की पावर एन का कोफिशिएंट। इसी तरीके से कोफिशिएंट अगर टी की पावर माइनस वन, यानी कि वन बाई टी का कोफिशिएंट निकाल रहे हैं तो क्या आएगा,
जे की पावर जे माइनस वन एक्स, दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ टी की पावर माइनस वन, एंड प्लस जे माइनस टू एक्स, दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ टी की पावर माइनस टू, एंड सो ऑन, and j minus nx is a coefficient of t की power minus n. ठीक है, so we can write in the form of summation. Here summation n is minus infinity to infinity, and this is j n x is a coefficient of t की power n. So this is the generating function for j n x, और इसका रिजल्ट भी आप याद रखना. ठीक है, सो आज के लेक्चर में हमने जेनेटिंग फंक्शन फॉर जे एन एक्स किया है. ये आर्टिकल वेरी इंपॉर्टेंट है. इस आर्टिकल को आप अच्छी तरह से खुद करके देखना और इसका रिजल्ट भी याद रखना. कल हम एक और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल और उसके बेस्ड पे सम करेंगे, विच इज़ रिप्रेजेंटेशन ऑफ जे एन एक्स इन इंटीग्रल. ठीक है, थैंक यू.